बच्चों में आज कक्षा 6 का पाठ 3 दल नायक की सूझबूझ, जिनके लेखक हैं रजनीकांत शुक्ल। पाठ का सार पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। सचिन और गौरव इस बार अपने गांव नहीं जा रहे थे क्योंकि पिताजी कार्य में व्यस्त थे। अध्यापक ने कक्षा में घोषणा की कि छुट्टियों में स्काउट शिविर नैनीताल जाएगा। वे अपनी मम्मी से कहा गौरव ने अपनी मम्मी से कहा कि इस बार हमारी पाठशाला से कुछ बच्चों के 10 दिन स्काउटिंग कैंप के लिए नैनीताल ले जाया जा रहा है। आप हमें भेजेंगी ना? वे बोली, पापा से बात करेंगी। पापा के आने के बाद मम्मी ने सारी बात बता दी। पापा बोले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ तुम्हें अध्यापक का कहना मानना होगा, शरारत मत करना। दोनों ने मिलकर सहमति से सिर हिला दिया। कैंप में जाने की तैयारी शुरू कर दी। हल्का बिस्तर, बर्तन, टार्च, कैमरा, कपड़े, वर्दी, एक सफारी बैग, पानी की बोतल, सुई धागा, चाकू आदि सामान रख लिए। रात को दिल्ली से बस रवाना हुई। सभी बच्चों में बड़ा उत्साह था। पहाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज कानों में रस घोल रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। शहर में प्रवेश करते ही एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। बच्चों ने सुरेश सर से पूछा, इसका नाम क्या है? सर ने बोला, नैनी झील, इसलिए इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा। शिविर स्थल के निकट पहुंचकर बस रुक गई। सभी ने मिलजुल कर टेंट लगा लिए। हंसी खुशी सामूहिक भोजन संपन्न हुआ। अगले दिन प्रशिक्षण के बाद वह लोग नैनी झील में नाव चलाने के बाद नैना देवी के मंदिर के दर्शन करने गए। दूसरे दिन वो लोग लकड़ी का बना सुंदर राजभवन देखने गए। एक दिन सचिन और गौरव अपने दल और सुरेश सर के साथ वहाँ की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक की ओर चले। उस पहाड़ी से पूरा नैनीताल शहर दिखता था। उस पहाड़ी का नाम एक चीनी बाबा के नाम पर रखा गया, जिसका मंदिर वहाँ पर स्थित है, और फिर उस पहाड़ी का नाम चाइना पीक हो गया। सचिन और गौरव अपने दल के साथ उस पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर प्राकृतिक की छटा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। चाइना पीक सामने दिखाई दे रही थी, पर रास्ता काफ़ी घुमावदार था। सचिन और गौरव ने सोचा, क्यों ना हम सामने से ही पहाड़ी पर चढ़ जाएं और अपने दल से पहले ही ऊपर पहुंच जाएं। दल के थोड़े आगे बढ़ते ही वे दोनों चुपचाप वहां से खिसक गए और खड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ने चले। जल्दी ही वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जल्दी ही बड़े बड़े वृक्ष समाप्त हो गए और छोटी छोटी झाड़ियां आ गई। वो दोनों अब थक चुके थे और काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। दूसरी ओर जब दल नायक को वे दोनों नहीं मिले तो वो उन्हें देखने को आया था। फिर उसने सोचा कि दोनों शिविर में वापस चले गए होंगे। फिर दल नायक ने एक साथी को सुरेश सर को सूचना देने के लिए और दूसरे को शिविर में खोजने के लिए भेजा। सचिन और गौरव अब डर गए थे। जिस पत्थर पर पैर रखते वही फिसल जाता, क्योंकि वो पहाड़ी कच्ची थी। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उन्होंने सुरेश सर की बात याद आई, संकट के समय हौसला सबसे बड़ा सहायक होता है। वो झाड़ी या पत्थर को पकड़कर ऊपर खिसकते तो जरा सा वजन पड़ते ही पत्थर पर आ जाते। आगे वाले दल के लोग ऊपर पीक पर पहुंच गए थे। कुछ बच्चों ने नीचे भी देखा। उन दोनों ने सहायता के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन वो लोग दूसरी ओर चले गए। तभी कुछ और बच्चों ने नीचे देखा। उन दोनों ने फिर सहायता के लिए आवाज लगाई और इस बार बच्चों ने उन्हें देख लिया। फिर दल नायक राजीव ने स्थिति को संभाला और सबकी कमर से रस्सियां निकाली। उन्हें जोड़कर उसने उनमें जीवन रक्षक गांठ बांधी, जो उन्हें सुबह प्रशिक्षण में सिखाई गई थी। दल के सभी साथियों की मदद से एक एक करके दोनों को ऊपर खींचा गया। सुरेश सर ने राजीव और उसके दल की बहादुरी की सराहना की और सचिन और गौरव को फिर ऐसी भूल ना करने को कहा। कैंप फायर
कि जलती हुई आग के आसपास बच्चे नाच रहे थे। मुख्य अतिथि ने राजीव को बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र देने की घोषणा की। सब खुश हो गए। शब्दार्थ बच्चों, व्यस्त का अर्थ है काम में लगा हुआ, शिविर का अर्थ है कैंप खेमा, ऐतराज का अर्थ है आपत्ति, अनुमति का अर्थ है आज्ञा, निर्धारित का अर्थ है नियत करना या तय करना, शोभा का अर्थ है सौंदर्य, उत्सुकता का अर्थ है तीव्र इच्छा, सामूहिक का अर्थ है समूह में इकट्ठे होना, दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य, प्रशिक्षण का अर्थ है विशेष प्रकार की दशा। बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर ध्यान से सुनो। ये प्रश्न है, ये आपको करने हैं अपने होमवर्क में। नैनीताल में बच्चों ने क्या क्या देखा और एक सूची बनाइए। दूसरा प्रश्न है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी का नाम चाइना पीक कैसे पड़ा। गा है, सचिन और गौरव के दल में ना दिखाई देने पर दल नायक ने क्या किया। बच्चों यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली की गर्मी, शोरगुल और प्रदूषण से दूर शांत, पहाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ियों के चक्करदार रास्तों पर ड्राइवर बड़ी कुशलता से बस चला रहा था। बच्चों पहला प्रश्न है, इसका पाठ का और लेखक का नाम लिखो। खा है, किसकी आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। गा है, पहाड़ियों के वातावरण और दिल्ली के वातावरण में क्या फ़र्क है। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद। बच्चों मैं आज आपको रामधारी सिंह दिनकर जी जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ और इनकी लिखी कविता सुनाऊंगी। बच्चों ध्यान से सुनना। इनकी कविताएं निराश व्यक्ति में भी आशा की किरण जगा देती। रामधारी सिंह दिनकर जी एक कवि, राष्ट्रकवि भी हैं और जनकवि भी। ये प्रसिद्धि बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाती है। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवियों में से एक हैं जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद है जितनी कि उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर को। दिनकर जी की कविता इस समय भी उतनी प्रासंगिक मालूम होती है जितनी कि उस दौर में जब वह लिखी गई थी। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को आज के बिहार राज्य में पड़ने वाला बेगसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार आदि। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। उनकी कविताएं सुनो बच्चों। जिस मिट्टी में लहू पिया, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब बेटा ये दूसरी कविता है। दिशा दीप्ति हो उठी, प्राप्त कर पुरुष प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। तीसरी है, कोई मुझसे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप सी जो जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बच्चों पर रामधारी सिंह दिनकर की 3 कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक आपको याद करनी है। धन्यवाद।